दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके माथे दिल्ली का मुख्यमंत्री का ताज जाने वाला है। ये चर्चाएं लोगों के बीच आम हो गई है, लोग इस पे चर्चाएं कर रहे हैं और इनमें से 5 नाम सामने निकल के आ रहे हैं कि इन्हीं 5 में से कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। पहला है परवेश वर्मा, दूसरा है रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा और सतीश उपाध्याय। ये ऐसे 5 नाम हैं जिन पे खूब चर्चाएं हो रही हैं और इन्हीं 5 में से कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन इन 5 में से सबसे पहले दौर पे है, जो इस मुख्यमंत्री बनने के रेस में जो सबसे आगे है, वह है परवेश वर्मा। क्योंकि परवेश वर्मा ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने का काम किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को उन्होंने लगभग 4000 वोट से हराया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी भाषणों के दौरान कहा करते थे कि मुझे हराने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन परवेश वर्मा ने उन्हें इसी जन्म में हरा दिया। इसलिए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ पक्के वादे नहीं किए जा सकते हैं राजनीति में। और परवेश वर्मा ने जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को हराया है, इसी को लेकर के चर्चाएं हो रही है कि सबसे जो पहला दावेदारी है, जो मजबूत दावेदारी है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का, वो परवेश वर्मा के हाथों में जा सकता है दिल्ली का कमान। और 5 ऐसे तो नाम है जो इस दौर में है, लेकिन पहले जो है परवेश वर्मा का नाम आ रहा है। और दूसरा एक बात और आ रहा है कि इस बार जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी महिला को बनाया जा सकता है। तो अगर महिला बनाने की बात आएगी तो रेखा गुप्ता है इस दौर में। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है अगर महिला की बात आए। अगर महिला नहीं बनी तो 4 पुरुष है इस दौर में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन इन 4 पुरुषों में से एक है परवेश वर्मा, जो उनका जो पक्ष है वो बहुत मजबूत पक्ष है। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भी बने, 19 तारीख को बीजेपी की विधायक दल की बैठक है और उसमें तय होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले चर्चाएं हो रही थी कि किसी और को बनाया जा सकता है, मनोज तिवारी का भी इसमें नाम आ रहा था, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाली काम करती है। बीजेपी चुनाव के बाद किसी ऐसे शख्स को ला करके गद्दी पे बैठा देती है जिसका नाम पहले से लोग नहीं सुने होते हैं, मुख्यमंत्री के दौर में जिनका नाम नहीं होता है। लेकिन इस बार देखना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बनने की जो प्रक्रिया है, क्या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में जा सकता है, या फिर दिल्ली के जो विधायक हैं जिन्होंने मेहनत और बलबूते के दम पे चुनाव जीता है, जिन्होंने ऐसे ऐसे शख्स को हराया है जो पिछले 10 सालों से कुर्सी पे बैठे हुए थे, क्या उन्हें मौका मिलता है, या फिर किसी ऐसे शख्स को जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ा ही नहीं था और उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि बीजेपी इसी तरह के कार्य करती है। कई जगह कई राज्यों में आपने देखा होगा कि बीजेपी किसी ऐसे शख्स को उठा के ला दी है जो वहाँ से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा होता है और उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन बीजेपी की जो बैठकें हुई है अभी तक की, उसमें एक बात स्पष्ट हुआ है कि कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनेगा वो दिल्ली का विधायक ही होगा जो जीत कर आया है। और इनमें से 5 लोगों के नाम जो है सामने आ रहे हैं। 19 तारीख को विधायक दल का बैठक है और मोदी जी विदेश गए हुए हैं। विदेश से जब मोदी जी वापस आते हैं तो विधायक दल का बैठक होगा 19 तारीख को। 19 तारीख को ये फैसला होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है, किसके माथे पे दिल्ली का जो है मुख्यमंत्री का ताज जाता है। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई भी बने, जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने एक अटूट विश्वास और एक अटूट भरोसा करके इन्हें एक प्रचंड बहुमत और एक प्रचंड जीत देने का काम किया है, उम्मीद यही किया जा सकता है कि ये लोग भी, बीजेपी के लोग भी उस वादे पे खड़े उतरेंगे। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में किए गए वो काम जो दिल्ली के विकास मॉडल कहे जाते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली फ्री हो, इस तरह के उन्होंने काम किए हैं कि उनके कामों से प्रभावित सिर्फ देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग उनसे प्रभावित हुए हैं। और उनके कामों को देखने के लिए विदेश से भी लोग दिल्ली आकर के उनके दिल्ली के विकास मॉडल को देखते थे, समझते थे और उनसे कुछ सीखते थे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये लोग दिल्ली के जो
पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, क्या ये लोग उनसे बेहतर कर पाते हैं या नहीं? क्योंकि लोगों ने इन्हें जो चुनाव जिताया है, इन्हें एक प्रचंड बहुमत दिया है, उनसे बेहतर काम करने के लिए दिया है, ताकि ये लोग और भी दिल्ली को विकास की पथ पे आगे ले जा सके और भी उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर सके। क्योंकि जिस तरह से 10 सालों से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव जीती थी और लगातार ये लोग काम भी करते थे, इनका काम भी पूरे देश में चर्चाओं में बना रहता था, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल काम किया करते थे। लेकिन कुछ गलतियां हुई इनसे, जो भी रहा हो गलतियां, चाहे वो शराब घोटाला रहा हो या फिर कुछ ऐसे निर्णय जो शायद वहाँ की दिल्ली की जनता को पसंद ना आई, और ये जो आपको आम आदमी पार्टी को ये हार देखना पड़ा हो, चाहे जो भी रहा हो कारण, आम आदमी पार्टी है और हारी है और बीजेपी को एक प्रचंड जीत मिला है। तो उम्मीद यही किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी से ये लोग बेहतर काम करेंगे। बाकी आपके मन में क्या ख्याल चल रहा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज किसके माथे पे जा सकता है? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए।